महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन की सरकार बन गई है, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है। इससे सवाल उठ रहे हैं कि महायुति गठबंधन में क्या चल रहा है और मंत्रालयों को लेकर कौन सा फॉर्मूला तय हुआ है, क्योंकि पहले सरकार गठन में देरी और अब मंत्रिमंडल में देरी। महाराष्ट्र में 23 नवंबर को चुनाव के नतीजे आए थे और अब कैबिनेट विस्तार को लेकर सबकी नजरें टिकी हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम अजित पवार बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मिलने दिल्ली गए थे, जबकि डिप्टी सीएम और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे मुंबई में थे। सूत्रों के अनुसार देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार अमित शाह से मिलने के बाद महाराष्ट्र में 14 दिसंबर को कैबिनेट विस्तार होने की संभावना है। इससे पहले 16 दिसंबर से नागपुर में नए सरकार का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। पहले मंत्रिमंडल विस्तार में 30 से 35 विधायकों का शपथ ग्रहण हो सकता है। अब आपको बता देते हैं कि मंत्रियों का संभावित कोटा कितना है। तो बीजेपी 20 से 21, शिवसेना शिंदे गुट 12 से 13 और एनसीपी को 9 से 10 की खबरें हैं, जिनमें कुल 30 से 35 विधायक शपथ ले सकते हैं। ऐसे में बीजेपी को 15 से 16, शिंदे शिवसेना गुट 8 से 9 और अजित पवार एनसीपी 8 से 9 शपथ ले सकते हैं। महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार को लेकर जारी चर्चाओं के बीच सूत्रों ने बताया है कि बीजेपी अपने सहयोगी दलों को सिर्फ राजस्व और आवास हाउसिंग विभाग पीडब्ल्यूडी देने की तैयारी में है। बीजेपी गृह विभाग के साथ ही शहरी विकास विभाग भी अपने पास रखना चाहती है। आपको बता दें कि सीएम की कुर्सी छोड़ने के बाद एकनाथ शिंदे भी गृह विभाग लेना चाह रहे थे, मगर सूत्र बताते हैं कि बीजेपी गृह मंत्रालय देना नहीं चाह रही थी। दूसरी तरफ शिंदे की शिवसेना अर्बन डेवलपमेंट विभाग चाहती है, लेकिन अगर शिंदे नहीं माने तो अर्बन डेवलपमेंट शिवसेना और राजस्व बीजेपी के पास रह सकता है। महाराष्ट्र में 14 दिसंबर तक कैबिनेट विस्तार होने की संभावना बताई जा रही है। सूत्र बताते हैं कि महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार में बीजेपी के कोटे में गृह, शहरी विकास या राजस्व या दोनों में से एक, लॉ एंड जुडिशियरी, सामान्य प्रशासन, ग्रामीण विकास, बिजली, ऊर्जा, सार्वजनिक लोक निर्माण, पर्यावरण, वन, आदिवासी जैसे सभी महत्वपूर्ण विभाग बीजेपी के पास रह सकते हैं। वहीं शिवसेना शिंदे गुट के पास राजस्व, शहरी विकास दोनों में से एक, सार्वजनिक कार्य यानी पीडब्ल्यूडी, श्रम, स्कूल शिक्षा, राज्य उत्पाद शुल्क, जल आपूर्ति और स्वच्छता परिवहन के विभाग होने की संभावना बताई जा रही है। एनसीपी के पास वित्त और योजना, हाउसिंग, आवास, चिकित्सा, शिक्षा यानी मेडिकल एजुकेशन, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, महिला और बाल कल्याण, राहत और पुनर्वास, खाद्य और औषधि प्रशासन जैसे विभाग एनसीपी के पास बने रहने की संभावना बताई जा रही है। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।